हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रॉल्स थ्योरम की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसका एक पार्ट मैंने आपको करा दिया था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ और इसमें फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a plus b into x on the interval closed interval a b where a and b are positive real numbers। तो रोल्स थ्योरम के लिए जैसा कि आप जानते हैं बेटा तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो जो गिवन क्लोज्ड इंटरवल है उसमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, ईच पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट हैं उन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। कोई भी फंक्शन यदि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स उस इंटरवल ओपन इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है। और वो पॉइंट आपने फाइंड आउट करना होता है। वो पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी कंडीशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन जो है इसमें आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइन अपोन में है ए प्लस बी इंटू एक्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, log m बाई n की फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। अब आप जानते हैं बेटा कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आपका 0 टू इंफिनिटी होता है। डोमेन ऑफ log y इक्वल टू log x इज 0 टू इंफिनिटी। इसका जो डोमेन होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है और इसकी जो रेंज होती है, रेंज वो आपकी ऑल रियल नंबर होती है। तो इट मीन्स ये हुआ कि आप यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू होगी आपकी 0 टू इंफिनिटी, उसके ऊपर ये वैल्यू डिफाइन करेगी। अब इसमें देखो आपको दिया गया है इंटरवल ए टू बी एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। इट मीन्स आप इस इंटरवल की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ए से बी के बीच, वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगी। पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर होगा वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ए और बी ऑलरेडी आपको दे रखे पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रियल नंबर। इट मीन्स ये वैल्यू जो है 0 टू इंफिनिटी के बीच होगी और ये फंक्शन डिफाइन करेगा तो इट मीन्स इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ए टू बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए पॉजिटिव रियल नंबर बी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। इट मीन्स ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करने का मतलब वैल्यू डिफाइन करेगी, रियल नंबर होगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स इस इंटरवल के ईच पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इसलिए ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज x belongs to closed interval AB. Therefore, fx is continuous on closed interval AB। आपकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब आप सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन जो है उसके लिए हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स में आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए।
आपने फंक्शन को इस तरह से लिखा log m माइनस log n की फॉर्म में, इसे डिफरेंशिएट करोगे log fx का डेरिवेटिव 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x² प्लस ए बी इंटू x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x और ए बी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और इंटू में a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा तो ये a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 2x अपॉन में x² प्लस ए बी और माइनस में a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू एक्स। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी आपका कैंसिल हो रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू में x² प्लस ए बी। यदि आप इससे इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोशेंट आएगा x, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और माइनस में यदि आप x से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो x² प्लस ए बी, x² प्लस ए बी को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आपके पास x² प्लस ए बी एज इट इज आ जाएगी। अब इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई x इंटू x² प्लस ए बी। 2x² माइनस x² ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा x² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई x इंटू x² प्लस ए बी। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आप देखें जो इंटरवल है आपके पास, यदि ओपन इंटरवल ए टू बी लिया जाए तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उस ओपन इंटरवल में से तो उनका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो डिफरेंस भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करें उसमें ए बी ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव रियल नंबर और ए बी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। इट मीन्स ये हुआ कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल के बीच के जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है सबके ऊपर डिफाइन करेगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी हो जाए या कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके ऊपर ये इमेजिनरी नंबर हो जाए। इमेजिनरी नंबर के लिए तो स्क्वायर रूट होना चाहिए। इन्फिनिटी कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर जीरो किसी भी वैल्यू पे बेटा ये नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ये सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा। तो आप इसमें लिखेंगे विच डिफाइंस for all x belongs to open interval AB, therefore fx is derivable on open interval AB। ये जो f डैश x है ये x की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करता है जो ओपन इंटरवल से बिलोंग करती हैं। इट मीन्स ये डेरिवेबल होगा। सेकेंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। अब आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स आपने एक्स की जगह यहाँ पे ए पुट करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और एक्स की जगह आपने ए पुट करना है। तो आप इनमें से भी ए कॉमन निकाल सकते हैं तो ए प्लस बी, ए आपने कॉमन निकाल लिया डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। एफ ऑफ बी यदि आप निकालते हैं तो आपने एक्स की जगह बी पुट करना है तो ये बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स की जगह बी। इनमें से आप बी कॉमन निकालेंगे तो बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी, ये भी कैंसिल होकर बेटा 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं तो आप लिखेंगे ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 a to b such that f dash c equals to 0। अब ये लैंग्वेज आप लिखेंगे, इसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट इसमें
सी की वैल्यू निकालना बता रहा हूं आपको। एफ डैश एक्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास थी, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स आपने निकाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। देयरफॉर एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो इसमें x की जगह c रिप्लेस करने पे आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह c पुट कर दिया, c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें बेटा c अननोन है और ए बी नोन है। आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ओपन इंटरवल से बिलोंग करे। अब एफ डैश सी को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। और कोई भी फ्रैक्शन यदि पी बाई क्यू, कोई भी वैल्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और इसकी वैल्यू यदि जीरो है तो इट मीन्स उसका नोमिनेटर जीरो होगा, और अगर वो वैल्यू इन्फिनिटी है तो इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब इसका नोमिनेटर जीरो हो, यानी सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। सी स्क्वायर माइनस ए बी जीरो कब होगा, जब सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी और सी की वैल्यू अंडर ए बी के इक्वल आएगी। अब बेटा आप कोई भी दो नंबर्स लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स और उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हमेशा उन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। आप किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए इससे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर 2 और 3 हैं, तो आप अगर अंडरूट 2 इंटू 3 यानी अंडरूट 6 लेते हैं तो अंडरूट 6 की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी, जो 2 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी। यहाँ पे आप अंडरूट ए बी ले रहे हैं तो इट मीन्स अंडरूट ए बी की वैल्यू डेफिनेटली ए से ज्यादा होगी और बी से कम होगी। इट मीन्स ये ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये नंबर आपने फाइंड आउट करना था जो इंटरवल से बिलोंग करे ओपन इंटरवल से, तो ये आपकी वेरीफाई हो गई रोल्स थ्योरम। कितनी देर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, verify the conditions of Rolle's theorem in the following problems. In each case, find a point in the interval where the derivative vanish. Vanish का मतलब बेटा आपने इंटरवल में वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा। इट मीन्स x इक्वल टू सी निकालना है जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -1 to 1। सबसे पहले बेटा इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि आपके पास y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x है तो इसका जो डोमेन होता है बेटा, डोमेन, वो डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है। इट मीन्स आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करे, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई भी, रैशनल, इरैशनल, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इसकी वैल्यू एक रियल नंबर आएगी। डोमेन इसका होता है बेटा ऑल रियल नंबर, और रेंज इसकी होती है वो 0 to इन्फिनिटी होती है, जिसमें ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होता है बेटा। तो आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, एनी रियल वैल्यू, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 to इन्फिनिटी आएगी। 0 to इन्फिनिटी का मतलब कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इट मीन्स ये फंक्शन x की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगा। तो आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइन for all real values of x belongs to closed interval -1 to 1, therefore fx is continuous on closed interval -1 to 1। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखिए बेटा। सेकंड कंडीशन में आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स का ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स ही रहेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगी।
अब एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया। अब आपने ये चेक करना है कि इस इंटरवल ओपन इंटरवल में ये वैल्यू डिफाइन करेगी या नहीं करेगी। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू डिफाइन करेगी, एक रियल नंबर ही आएगा जो 0 to इन्फिनिटी के बीच होगी। और यहाँ पे आप इस इंटरवल की, ओपन इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये भी एक रियल नंबर होगा। एक्स की जगह कोई भी पुट करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इस इंटरवल की जिसे पुट करने पे ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ जाए या फिर इमेजिनरी नंबर आ जाए। तो आप लिखोगे विच exists for all x belongs to open interval -1 to 1. Therefore, fx is derivable on -1 to 1. ये सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। अब आप थर्ड कंडीशन लेंगे, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 इज ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ई रेज़ टू द पावर 0, ई रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। एंड एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये आपके पास ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर भी वही आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर 0 1। देयरफॉर f of -1 इक्वल टू f of 1। अब आप लिखेंगे ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c वेयर द डेरिवेटिव फंक्शन इज 0, वेयर f डैश c इक्वल्स टू 0। अब वो आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है जो गिवन ओपन इंटरवल से बिलोंग करे और जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आए। तो अब आप पहले एफ डैश एक्स डिनोट करें। एफ डैश एक्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास है -2x इंटू में ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश सी के लिए आप x की जगह c रिप्लेस कर दें, -2c इंटू ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस c स्क्वायर। Now we put f dash c equals to 0, क्योंकि आपने c की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे f dash c की वैल्यू 0 हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के पुट करेंगे, -2c e raised to the power 1 माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है बेटा -2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं हो सकती और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप चाहे c की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 to इन्फिनिटी आएगी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आप c की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स आपके पास a की वैल्यू बच गई c इक्वल टू 0। यदि c की वैल्यू 0 कर दी जाए तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। क्या 0 इस इंटरवल से बिलोंग करता है -1 to 1? डेफिनेटली दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यही पॉइंट आपने फाइंड आउट करना था। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बेटा, fx इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर -x/2 ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0। इसको थोड़ा सा आप जो है मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज़ टू द पावर -x/2 ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0। अब देखो पहली जो कंडीशन है बेटा वो है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी आपको दो तरह से चेक करना बता रखा है। एक केस तो ये हो जाएगा, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होता है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो दिस बीइंग fx being the product of two continuous functions, polynomial function and exponential function is also continuous for all real values of x. Therefore, it is continuous on closed interval -3 to 0. दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी एक
रियल नंबर आएगा आपके पास और ये भी एक रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स इस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे ये वैल्यू डिफाइन करेगी, एग्जिस्ट करेगी, रियल नंबर होगी, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए, ये आपने फर्स्ट कंडीशन ले ली, अब सेकंड कंडीशन के लिए आप एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स बोलिए आपके पास, इसे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस 1/2 प्लस सेकंड एज इट इज ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 3। इन दोनों में से आप थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हो बेटा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, तो आपके पास बच जाएगा -2 से आप मल्टीप्लाई -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 एक्स स्क्वायर, माइनस के हो जाएंगे 3/2 एक्स और प्लस के 2x प्लस के 3। इनमें से -1/2 भी आप थ्रू आउट कॉमन ले लो, पहले एलसीएम ले लो आप इनका, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, आपने 2 एलसीएम ले लिया, ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 3x प्लस के हो जाएंगे 4x और प्लस के हो जाएंगे 3 2 जा 6। -1/2 कॉमन निकाल लें, -1/2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, सबके साइन चेंज होते जाएंगे, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस एक्स बचेगा, साइन चेंज होके माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस के 6 आ जाएंगे। -1/2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसके आप फैक्टर बना लें तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बेटा x-3 हो जाएगा और एक x प्लस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस एक्स, 3 2 जा -6। अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो चेक करनी है। सेकंड कंडीशन देखिए, आप ओपन इंटरवल लेंगे -3 to 0, आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं इस ओपन इंटरवल से, ये कांस्टेंट है, रियल नंबर ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे आप कोई भी पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 to इंफिनिटी आएगी, जो कि एक रियल नंबर होगी, ये भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर पुट करके उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर में आप 2 ऐड करेंगे इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करके, तो ये भी एक रियल नंबर, और इन सबका जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर होगा, यानी डिफाइन करेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे डिफाइन करेगी, इट मीन्स ये फंक्शन आपका डेरिवेबल होगा, सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाइए आप थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन के लिए आप पहले एफ ऑफ -3 निकालें। एफ ऑफ -3 निकालेंगे तो आप एक्स की जगह -3 पुट करें, -3 पुट करेंगे बेटा, -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। एंड एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 और 0 इंटू समथिंग करेंगे, ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब आप देख रहे हैं रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस ओपन इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, वो पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है और रॉल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई करनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स नोट करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आप सोल्व कर चुके हैं, -1/2 इंटू ई रेस टू द पावर -x/2 इंटू x-3 इंटू x प्लस 2। देयरफॉर एफ डैश सी निकालेंगे बेटा, x की जगह c रिप्लेस कर दें, -1/2 ई रेस टू द पावर -c/2 c-3 इंटू c प्लस 2। नाउ आपने c की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो, वी पुट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये कंप्लीट वैल्यू 0 होगी, -1/2 प्लस टू द पावर -c/2 एंड c-3 इंटू c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 के इक्वल नहीं हो सकती,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप कोई भी सी की वैल्यू पुट करेंगे उसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं हो सकता। अब बच गए ये दो फैक्टर, ये फैक्टर 0 के इक्वल कब होगा, जब सी की वैल्यू 3 होगी और ये वैल्यू 0। तो ये दोनों वैल्यूज बेटा 0 कब हो सकती है, जब या तो सी की वैल्यू 3 हो या फिर सी की वैल्यू -2 हो। इन दोनों में से आप सी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू यानी एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप ये देखें कि ओपन इंटरवल -3 to 0 से कौन कौन सी वैल्यू बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बट c equal to 3 does not belongs to open interval -3 to 0 and c equal to -2 belongs to -3 to 0। तो इनमें से एक वैल्यू जो है ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रही है, एक वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही। तो रोल्स थ्योरम यही आपके असर्शन देती है कि एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा और वो पॉइंट आपका c इक्वल्स टू -2। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आपने यही पॉइंट बताना था बेटा, इन ईच केस फाइंड द पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव वैनिश। वैनिश का मतलब आपने इंटरवल में वो पॉइंट निकालना था जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो फंक्शन का डेरिवेटिव c इक्वल टू -2 पे 0। Now the next part of this question is sixth part, fx equals to 2 plus x minus 1 raised to the power 2 by 3 on the closed interval 0 to 2। आप इसमें देखिए बेटा 0 से 2 तक आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें, इनका जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव एक रियल नंबर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो आपका नेगेटिव आए, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इनका डिफरेंस बचेगा आपके पास पॉजिटिव, लेस देन 1 लेंगे तो इनका डिफरेंस बचेगा नेगेटिव। और कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 2/3 करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। इट मीन्स इस क्लोज्ड इंटरवल के ईच वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज बिलोंग्स टू closed interval 0 to 2, therefore the function is continuous on closed interval 0 to 2। अब ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, इसमें आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स में आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2/3 -1 यानी कि -1/3। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/3। अब इसमें यदि आप इस इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से 2 की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उस वैल्यू में एक 1 भी होगी, और यदि यहाँ पे 1 पुट कर दिया जाए तो 1 - 1 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, और यदि वो वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी तो इट मीन्स उस फंक्शन पे एफ डैश एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं कर रहा, इट मीन्स वो फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन एक्स इक्वल टू 1 belongs to open interval 0 to 2, therefore the condition of derivability on each point of open interval 0 to 2 is not satisfied, therefore Rolle's theorem is not applicable। रॉल्स थ्योरम बेटा तभी एप्लीकेबल होती है जब वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कंटिन्यूअस होने का, बट सेकंड कंडीशन जो थी कि ओपन इंटरवल के ईच पॉइंट पे वो फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल में पॉइंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, नॉट डिफाइन कर रहा है। इसलिए जो कंडीशन है डेरिवेबिलिटी ऑन ईच पॉइंट ऑन द ओपन इंटरवल इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल या डज नॉट होल्ड कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।
आँख हो जाती है। Now the next question is seventh. Examine the applicability of Rolle's theorem for the following functions. जिसमें फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. सबसे पहले बेटा आपकी फर्स्ट कंडीशन fx इक्वल टू एक्स क्यूब विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर फंक्शन, ठीक है, is continuous for all real values of x, therefore it is also continuous on closed interval -1 to 1. Therefore first condition of Rolle's theorem is satisfied. Second condition, इसके लिए आप f डैश x निकालेंगे. f डैश x 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर की वैल्यू आप ओपन इंटरवल -1 to 1 कोई भी रियल वैल्यू इस इंटरवल से पुट करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगी, डिफाइन करेगी, रियल नंबर होगी. Therefore f डैश x डिफाइंड for all real values belongs to open interval -1 to 1. Therefore the second condition of derivability on the open interval is also satisfied. अब आप थर्ड कंडीशन लेंगे. थर्ड कंडीशन के लिए आप पहले f ऑफ -1 निकालें बेटा. f ऑफ -1 का मतलब हो गया -1 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 एंड f ऑफ 1 निकालेंगे का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लियरली कि f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1. देयरफॉर अब जो तीसरी कंडीशन है वो रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द एप्लीसिबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. इसमें फोर्थ पार्ट है बेटा fx इक्वल टू -4x plus 5 when x is greater than equal to 0 but less than equal to 1 and fx equals to 2x minus 3 when x is greater than 1 but less than equal to 2. It means जो फंक्शन fx है उसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच डिफाइन कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2. और इस इंटरवल में बेटा जो पॉइंट 1 है इसके ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो सबसे पहले आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो कंटिन्यूटी जब आप चेक करते हैं 6th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. आप पहले लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करेंगे, देन फिर इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे. जब आप x की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं यानी 0 से 1 के बीच, fx बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1 हो जाएगा. उसके बाद आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे इंटरवल 1 to 2 में. तो आप लिखेंगे x when x is greater than 1 fx equal to 2x minus 3 which is also a polynomial function, therefore it is continuous on open interval 1 to 2. इसमें 2 इंक्लूड करेंगे तो भी ये कंटिन्यूस ही रहेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. 0 इंक्लूड करेंगे तो भी ये कंटिन्यूस ही रहेगा. अब बच जाता है 1 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो आप लिखेंगे when x is greater than equal to 0 but less than 1 fx equal to -4x plus 5 is a polynomial function and therefore is continuous on interval 0 to 1. इसमें 1 इंक्लूड नहीं किया हमने, 1 पे अलग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 to 1 के लिए कंटिन्यूस होगा. एंड व्हेन x is greater than 1 but less than equal to 2 fx equals to 2x minus 3 is also a polynomial function and therefore is continuous on, ये आपका 1 to 2 तक हो जाएगा. अब जो इंटरवल आपके 0 to 1 1 to 2 है एक्सेप्ट 1, उनमें ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण कंटिन्यूस हो गया. अब आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब आपने x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेक लेनी है. तो लेस देन 1 के लिए fx की डेफिनेशन है -4x plus 5. अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो आप x की जगह 1 - h पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं.
तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो -4 इंटू 1 प्लस 5। ये सिंबल केवल बेटा आपने ये देखना है कि लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन लेनी है या ग्रेटर देन 1 के लिए। x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये आपके पास -4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है 2x माइनस 3। इसमें आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऑल्सो अब आप f ऑफ 1 निकालेंगे तो f ऑफ 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन देखिए भाई, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ x में f ऑफ 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये -4 इंटू 1 प्लस 5 ये भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 सभी की वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। आपने देखा बेटा ओपन इंटरवल यहाँ पे 0 to 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 से 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और 1 के लिए आपने कंटिन्यूटी चेक कर ली, 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। इट मीन्स ये क्लोज्ड इंटरवल के ईच पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो डेरिवेबिलिटी की है। डेरिवेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालते हैं बेटा, इसमें भी आपने देखना होगा क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी। आपने केवल चेक करना है 1 के ऊपर। पॉलिनोमियल फंक्शन x की सभी वैल्यूज के ऊपर डेरिवेबल होते हैं बेटा, केवल जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उसके ऊपर हमने चेक करना है कि वो डेरिवेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है यहाँ पे आप एट x इक्वल टू 1 लिख ले, 1 के ऊपर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये चेक करेंगे। इसमें आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो -4x का डेरिवेटिव आपके पास -4 आएगा और +5 का 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें हमारे पास x की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स आप जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a पुट करके, तो भी आपके पास यही वैल्यू आनी है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स x ग्रेटर देन 1 के लिए आपने ग्रेटर देन 1 के लिए ये डेफिनेशन लेनी है। 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का आपके पास 2 आएगा और -3 का 0 आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि x की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -4 आ रहा है जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative. Therefore, fx is not derivable at x equal to 1. x equal to 1 पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव डेरिवेबिलिटी चेक की थी, तो इज नॉट डेरिवेबल एट x equal to 1. Therefore, the condition of derivability at each point on open interval 0 to 2 is not satisfied. Therefore, Gauss theorem is not applicable.
इसमें एक काम और भी कर सकते थे बेटा, आप जो है इसमें कंटिन्यूटी का पोर्शन से पहले डेरिवेबिलिटी का पोर्शन दिखा सकते थे, तो ये क्वेश्चन आपका छोटा हो जाता, टाइम आपका काफी कम लगता। तो आप इस पोर्शन को छोड़ के डायरेक्ट पहले डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। Therefore, the condition of derivability on each point on the open interval 0 to 2 is not satisfied. Therefore, Rolle's theorem is not applicable. उस केस में हमें इस पार्ट को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, और हमने एक कंडीशन यहाँ पे दिखा दी कि वो फुलफिल नहीं हो रही, मीन्स नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा समय बच सकता था अगर आप इस पार्ट की बजाय यहाँ से डायरेक्ट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज using Rolle's theorem, find the points on the curve y equal to 16 minus x square, x belongs to closed interval -1 to 1, where the tangent is parallel to x axis। आपने बेटा इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस इंटरवल से बिलोंग करे, और उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कि जैसे ये कर्व है और ये इंटरवल है आपका x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और टेंजेंट x एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे पैरेलल होती है उस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स आपने क्या करना है, इस इंटरवल में वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स की जो वैल्यू आएगी जिस पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और उस एक्स कोऑर्डिनेट को यदि यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वही रोल्स थ्योरम है, केवल स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है, ज्योमेट्रिकली उसको आपने रिप्रेजेंट करना था यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट कंडीशन देखें कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर है। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, विच बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर इट इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन है आपकी y है तो dy बाई dx लिखें, fx है तो f डैश x लिखें। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे, और ओपन इंटरवल आपने -1 से 1 लेना है। -1 to 1 कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट एक रियल नंबर होगा, एग्जिस्ट करेगा, विच डिफाइंस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x belongs to open interval, therefore the function is derivable on the open interval -1 to 1। सेकेंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे। एफ ऑफ -1 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस में -1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15, और एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 16 माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो f of -1 equal to f of 1, both the conditions of Rolle's theorems are satisfied, therefore there must exist at least one point x equal to c where the derivative function is 0। अब आपने क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा और जो ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा। इसके लिए आप पहले f डैश x लिखिए। f डैश x आपने फाइंड आउट किया है, f डैश x dy बाई dx दोनों का मतलब एक ही है बेटा, ये माइनस के 2x हो गए आपके पास। तो f डैश c निकालेंगे तो f डैश c माइनस 2c हो जाएगा। नाउ f डैश c 0 कब होगा, जब -2c की वैल्यू 0 होगी। -2c 0 कब होगा, जब c की वैल्यू 0 होगी। अब ये c की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। क्या ये वैल्यू ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रही है, तो आप चेक करें, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाएगी बेटा, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये हमारे पास उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आया है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दें, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन
y equal to 16 minus x square, we have y की वैल्यू अब आपके पास, यदि आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 16 माइनस 0 इक्वल टू 16. Therefore the required point on the curve is, उस पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास c की वैल्यू आई यानी कि 0, और y कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आपने फंक्शन में पुट की तो y की वैल्यू 6. यानी कि जिस कर्व के ऊपर जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 16 होंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी. और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बेटा, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.